ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना। सीरियसली आई नो हर एक इंसान यही चीज़ कहता है, बट मैं तुम्हें कुछ भी ऐसे नंबर्स दिखा दूँ जो तुम्हें बिल्कुल ही शॉक कर देगा। एक पर्सन था राम, जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू की एट द एज ऑफ ₹20 विद द अमाउंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ। एंड उसने 60 ईयर्स तक लगातार इन्वेस्टिंग की एवरी मंथ, एंड ही एंडेड विद एन कॉर्पस ऑफ ₹3.2 करोड़ बीस। एंड दूसरी तरफ एक बंदा था श्याम, जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू की at the age of 30 with the amount of rupees 5,000। सेम अमाउंट, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ही रिटायर्ड विद एन कॉर्पस ऑफ रुपीज 1.2 करोड़। कुछ नहीं था, सिर्फ 10 साल डिफरेंस था एंड अमाउंट भी सेम थी, बट 10 साल में 2.7 करोड़ कॉर्पस का डिफरेंस आ गया। ये मैं नहीं बना रहा, ये मैथ है एंड ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर तुम 21 साल के हो, 22-25 साल के हो एंड तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें कैसे स्टार्ट करनी इन्वेस्टिंग, आई गारंटी यू एंड आई बेट ऑन यू, अगर तुम ये वीडियो पूरी देखते हो तो ये तुम्हारी वीडियो पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मैं तुम्हें कुछ वीडियो के एंड में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारी ख्याल बिल्कुल ही अलग कर देगा स्टॉक मार्केट के लिए। एंड मेरा मिशन ये है कि आई वांट दैट एवरी इंडियन should be able to invest in stock market and should have highest returns than banks and other institutions. My name is Keshav and I'm a 20-year-old college going student जो पिछले 4 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड आई वांट दैट कि हर एक इंडियन को एजुकेशन मिलनी चाहिए ऑन द स्टॉक मार्केट, जो कि हर चीज़ अवेलेबल फ्री में नहीं होती, बट आई एम अ गाय विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग फॉर फ्री on this channel. So just like, subscribe and share this channel to everyone who needs to get this knowledge. And I'm with you all guys. And मैं चाहता हूँ मैं फुल इंडिया को ऐसे एजुकेट करूँ कि कोई भी इंडियन को फिर स्टॉक मार्केट कोई डाउट ना रहे। एक काम करो, अपने फ़ोन पे ज़ोमैटो ऐप अभी ओपन करो। सीरियसली अभी ओपन करो। अब जब भी कोई उस ज़ोमैटो ऐप से कुछ ऑर्डर करता है, तब एक मुँह पे बैठा हुआ सोफे पे बंदा, उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं। ना उसने कोई कस्टमर रिलेशन की, ना उसने डिलीवरी की, ना उसने कोई पार्ट संभाला ज़ोमैटो का। बस उसने एक चीज़ की, उसने ज़ोमैटो के कंपनी का एक टुकड़ा खरीद के रख लिया एंड हम इसी टुकड़े को स्टॉक कहते हैं। अब कोई भी इंसान है जिसने कोई भी स्टॉक खरीदे कंपनी का, अगर कंपनी बढ़िया करती है, देन उसका स्टॉक भी ऊपर जाएगा एंड उसका स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स कमाएगा। एंड अगर कंपनी वेल प्रॉफिट कमाती है, देन वो भी प्रॉफिट कमाएगा। यही जादू है स्टॉक का। एंड ये जो सारे टुकड़े हैं, ये खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जो कि इंडिया में दो हैं। एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुरानी मार्केट है इंडिया की, जहाँ पे सारे स्टॉक्स बाई एंड सेल किए जाते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आज तक ना हमें स्कूल में बताई गई है, ना आगे कभी बताई जाएगी। पैसे से पैसा कैसे बनता है। कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस, अगर इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करते हैं। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम पैसा लिया था तब इन्होंने आईपीओ निकाला था, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये चीज़ होती है जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी पैसा उठाती है स्टॉक मार्केट से जनता के थ्रू। एंड अगर इन कंपनीज के पास पैसा कम पड़ जाता है, अगर वो पैसा दोबारा उठाना है, तो वो एफपीओ करती हैं, दैट इज फॉलो पब्लिक ऑफर। तुम एक स्टॉक खरीदते हो, तुम उस कंपनी का पार्ट बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। एंड अगर वो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमाती है, देन तुम भी प्रॉफिट कमाते हो। अगर ग्रो करते रहे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी इनकी स्टॉक्स के थ्रू ग्रो करता है। तुम अगर एक भी शेयर खरीद लेते हो तो लिटरली तुम उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। अब आते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या होता है। ये सारी जितने भी टर्म्स है ना, ये एक स्कोर कार्ड है जो कि ये बताती हैं कि जो निफ्टी 50 है उसमें टॉप 50 परफॉर्मिंग स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड कैसे है। सेंसेक्स में टॉप 30 परफॉर्मिंग स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। एंड बैंक निफ्टी में टॉप बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। अब लोगों के दिमाग में आता है कि ये करना क्यों ही ज़रूरी है। अब एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में बढ़ा हुआ है तो तुम्हें हार्डली सेविंग्स अकाउंट में 3 से 4% रिटर्न मिलती है, एफडी में हार्डली 6 to 7% रिटर्न मिलती है। एंड इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है जो वो अराउंड 8 to 9% है। जो तुम्हारा पैसा ना वो वर्थलेस हो ही जा रहा है हर साल। एंड अगर तुम अपना पैसा निफ्टी 50 जो कि सबसे सेफ इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, देन यू कैन अर्न अप टू 12 to 15% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कि तुम हर साल जो तुम्हारा पैसा है वो 12 से 15% तक ग्रो होता रहेगा। अगर तुम कंपेयर करो एफटी को निफ्टी 50 से, देन यू कैन सी दैट जो निफ्टी 50 है वो काफी ज्यादा रिटर्न देती है एफटी से। एंड एफडी में हमारे पैसा हर साल स्लो स्लो वर्टलेस होता रहता है। एंड तुम्हारा निफ्टी 50 में हर साल पैसा बढ़ते रहता है इन्फ्लेशन को बीट करके। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं मजाक कर रहा हूँ, ना मैं ड्रामा कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इज रियल। अब हम थोड़ी और दूर जाते हैं और देखते हैं कि मेनली जो स्टॉक्स प्राइसेस है वो मूव कैसे करते हैं।
सो उनके सिर्फ 3 रीज़न है। फर्स्ट, कंपनी कितना अच्छा परफ़ॉर्म करती है। अगर कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करती है, देन जो स्टॉक के प्राइसेज़ हैं वो ऊपर जाते हैं। सेकंड फैक्टर इज़ दैट डिमांड एंड सप्लाई, कितने लोग खरीद रहे हैं एंड कितने लोग बेच रहे हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़ ऑनेस्टली दैट लोग कितना डरे हुए हैं। इफ देयर इज़ अ बुल रन, देन जो स्टॉक्स हैं वो सारे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हैं। एंड इफ देयर इज़ अ बेयर रन, देन सारे लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं एंड सबकी प्राइसेस भी गिरती हैं ऐसे। इन्वेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस आजकल मार्केट में हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द इंटरडे ट्रेडिंग। इसमें एक इंसान हर रोज स्क्रीन के सामने बैठता है एंड हर रोज दे आर बाइंग एंड सेलिंग देयर ऑर्डर्स। वो चाहे ऑप्शंस में, स्टॉक्स में या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में बाई एंड सेल करते हैं, हम उन्हें कहते हैं इंटरडे ट्रेडिंग। सो द सेकंड ऑप्शन इज द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में एक इंसान स्टॉक्स खरीदता है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, महीने के लिए एंड उसके बाद वो स्टॉक्स बेच देता है। इसमें मीडियम रिस्क होता है। थर्ड ऑप्शन इज दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक इंसान स्टॉक्स खरीदता है बहुत ही लंबे समय के लिए, लाइक दे होल्ड इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, फॉर डिकेड्स, एंड दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन दैट। एंड मैं भी इसमें सपोर्ट करता हूँ कि हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। अगर कोई भी एक इंसान स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म, ट्रेंड सीखो एंड देन ट्राई एंड टेस्ट द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज। The fourth option is the SIP. SIP means सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कि अगर कोई भी इंसान जिसने हर महीने पैसा लगाना है, वो हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट मार्केट्स में लगाता है इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, एंड दे बाय देयर SIPs एंड इन्वेस्ट इन देम ईच मंथ रिपीटेडली। अब द मेन क्वेश्चन इज दैट भाई हम शुरू कैसे करें? हमने आपसे स्टॉक समझ लिया क्या है, हमने आपसे मार्केट समझ ली क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है, हमने सब कुछ समझ लिया। हाउ टू स्टार्ट इट? अब हम सबसे पहले हमको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर। सो हमने कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करना है ब्रोकर का, चाहे इट्स कुरो, जीरोधा, एंजल वन, एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म जो भी आपको पसंद है। सो हमें उस पर लॉग इन करना है, देन हमें उस पर पैन कार्ड भरना है एंड आधार कार्ड भरना है, एंड देन हमें बस उस पर OTP भरना है एंड उसके बाद सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। एंड आपको सिर्फ 500, सिर्फ 500 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू नो, जितने जल्दी तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आप उतनी जल्दी आगे पहुंच पाओगे, जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा चुका हूँ। एंड आपको अगर लाइव देखते हैं तो आप लाइव देख सकते हो SIP कैलकुलेटर के थ्रू, जो कि ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं मैं तुम्हें सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। इफ़ यू वांट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल, just write me in the comments video and I'll post the video as soon as I get 100 comments on that। ये सेक्शन पर्सनली मेरे लिए है क्योंकि इनसे सीखने में मेरे को बहुत कुछ मिला था। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती स्टॉक मार्केट की, एंड वो आप बेवकूफ़ बनाते हैं एंड आपसे पैसा लूटते हैं। सो आपको कोई भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का अनऑथराइज चैनल जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है कभी भी जॉइन नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो हर घंटे चेक करना, सीरियसली ये बहुत बड़ी एंग्जायटी देती है कि आपका पोर्टफोलियो 1 घंटे में अप जा रहे हैं, ₹100 और ₹200, 1 और 2% देन डाउन जा रहे हैं। एंड ये सीरियसली बहुत एंग्जायटी देता है। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना। आपको मार्केट गिरने पर कभी भी स्टॉक सेल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्केट में स्टॉक्स खरीदने का सोन एज जो मार्केट बेयर रन पे जाती है। द मोस्ट एंड द मेजर प्रॉब्लम जो हर एक बंदा करता है, बिना सीखे इन्वेस्ट करना। सी अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, आप प्रॉपर गाइडेंस लो, आप प्रॉपर कोचिंग लो, आप उसके बाद स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप हिट एंड रन मेथड करोगे तो आप अपना बहुत पैसा डुबा दोगे एंड आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, जो भी आप नहीं चाहते। सो इफ़ यू वांट टू लर्न फर्दर, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल, ताकि मैं आपको और फ्री की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। और जो मेरा मिशन है कि हर एक इंडियन को फिर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो मैं आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ। सो जय हिंद।